जैसे ही आलू की खुदाई हो गई, हाँ जी। ठीक है, गेहूं की कटाई हो गई, सरसों की कटाई हो गई, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो किसान है मूंग की बुवाई करता है। जी तो ठीक है। मूंग की बुवाई करते समय सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो? सबसे बड़ी किसान ये गलती करता है, वो उच्च कोटि का बीज नहीं लाता है, सस्ते की जुगाड़ में रहता है कि कहीं ना कहीं से मुझे सस्ता मिल जाए। हाँ। वो ये नहीं देखते हैं किसान लोग कि मैं बढ़िया बीज लाऊं, बढ़िया उपज हो और बढ़िया निकले वो थोड़े सस्ते के उसमें चले जाते हैं, फिर सस्ते के हिसाब से ही फसल दम देती है। तो सस्ते बीज और महंगे बीज में क्या अंतर हो जाता है? क्या कोई पैदावार में अंतर पड़ता है या रोग वगैरह की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा पैदावार में ही अंतर आता है, रोग तो दोनों में एक ही प्रकार के आते हैं। अगर मैं अच्छे बीजों की बात करूं हाँ। तो इस समय मूंग के लिए बुवाई के लिए कौन कौन से बीज अच्छे मान सकते हैं भैया, ये बीज अच्छे हैं, इनमें पैदावार अच्छी मिल जाएगी, और उनका बुवाई का सही टाइम क्या है? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि बुवाई का राइट टाइम है, आप मार्च से लेके 15 अप्रैल तक कभी भी मूंग की बुवाई कर सकते हो। अच्छा। और बुवाई के समय सबसे पहले जब भी आप अपने खेत को जोतोगे तो उसमें एक पक्के बीघे में, जो पक्का बीघा 20 बीघे का होता है, उसमें 1 कट्टा डीएपी का डालें। काफी लोग कहते हैं कि भैया मूंग में जरूरत नहीं होती है नहीं नहीं खाद नहीं वगैरह नहीं, की। अगर आप गेहूं का खेत है, सरसों का खेत है, तो ये खेत जो है कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। अगर आपका आलू का खेत है तो आप उसमें डीएपी ना डालें, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें। अगर आपका सरसों का और गेहूं का इनके खेत हैं तो आपको उसमें डीएपी थोड़ी मात्रा में डालनी चाहिए, जिससे उसमें खेत में मिट्टी ताकतवर बनी रहे। अच्छा, अगर डीएपी नहीं यूज करके हम एसएसपी यूज करें तो? हाँ, वो भी यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब अगर डीएपी नहीं है तो हम एसएसपी उसकी हाँ जगह जी, यूज कर सकते हैं। कर सकते। तो डीएपी की मात्रा बताई आपने 50 किलो का एक हाँ बैग। जी, हाँ जी। एसएसपी की क्या मात्रा रहेगी? इतनी ही एसएसपी की मात्रा रहेगी। इतनी ही एसएसपी की हाँ मात्रा जी। रहेगी। बुवाई के समय पर हम मार्च से अप्रैल के बीच में कर रहे हैं, तो बीज दर क्या होनी चाहिए बीज की? देखो, जो अपना 1 बीघा होता है, 20 बीघे का बीघा होता है, तो उसमें आप कम से कम 5 किलो, 5 से 6 किलो मूंग 1 बीघा पक्के में डालो। पक्के बीघे? हाँ जी। जितनी मूंग आप अधिकतम डालोगे उतनी ही उपज आपको अधिक मिलेगी। जितना आप कम करके डालोगे, बेगरी मूंग होगी, कहीं कहीं पजी होगी, वो फिर आपकी बहुत ही कम होगी खेत में। मतलब बीज अगर घना रहेगा तो उपज ज्यादा हमें उपज ज्यादा आएगी। मिलेगी। हाँ, कम से कम 5 और 6 किलो के बीच में आपको 1 बीघा पक्के में मूंग डालनी है। अच्छा, अब वैरायटी मुझे बताएं, जैसे आपके सामने ये 4 वैरायटी रखी है। हाँ जी। ये कौन कौन सी वैरायटी है, इनकी क्या क्या खासियत है? मैं इनके बारे में जरा बताइए। सबसे पहले मान लो मैं हम इधर आपको से शुरुआत करते हैं। हाँ, बंसी गोल्ड के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये बंसी गोल्ड है। हाँ, ये बंसी गोल्ड है, ये बहुत अच्छी मूंग निकलती है। ये आपको 1 बीघा पक्के में 5 से 6 किलो डालनी है। 1 बीघा पक्के में हाँ जी, 5 से 6 किलो ये बंसी गोल्ड हम हाँ, डाल सकते हैं हाँ, बुवाई के समय। बुवाई के समय। और बीज उपचारित आता है या उपचारित करना होता है ये बीज? बीज उपचारित ही आता है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस बोना है, केवल बुवाई करनी है? बुवाई करनी है बस। पैदावार क्या मिल जाएगी इसकी? पैदावार आपकी 10 से 12 मन के लगभग मिल जाती है पक्के बीघे में। मतलब 4 से 5 क्विंटल के आसपास हाँ जी, हो जाती है। हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, 4 से 5 क्विंटल के करीब करीब हमें इसकी पैदावार मिल जाएगी। जी सर। इसकी अगर मैं बात करूं तो कितने दिन की वैरायटी है ये 50 से 60 दिन के अंदर इसके अंदर फरी आ जाती है। 50 से 60 दिन के अंदर फली आ जाती है। फली आ जाती है। अच्छा, पकाओ जो है पकती है फली, तो एक साथ ही पकती होगी ऐसा तो नहीं है? नहीं, एक साथ पकती है सारी। एक साथ ही पकती एक है? साथ पकती मतलब ये जितनी भी हाइब्रिड है ज्यादातर एक साथ ही पकती है। हाँ, और एक इसकी और विशेषता है, ये कम रोग वाली मूंग है, इनमें रोग बहुत कम आता है। कौन सी भी आप क्वालिटी देख लो, चारों क्वालिटियों में ये भरोसेमंद हैं, और इनमें रोग भी कम आते हैं। जैसे आपने देखे, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें गिराड़े भी आ जाती है, मच्छर भी आ जाता है। इनमें मच्छर और गिराड़े बहुत कम है, आप बहुत कम आती है। बहुत कम आती तो भैया पहली वैरायटी है बंसी गोल्ड। है। हाँ जी। ये बंसी गोल्ड आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। बंसी गोल्ड के बारे में बात करूं मैं तो फिर आती है ये दूसरी वैरायटी शारदा की है। हाँ। शारदा हाइब्रिड मूंग है। हाँ जी। तो ये शारदा हाइब्रिड मूंग कितने दिन की वैरायटी है? ये भी 50 से 60 दिन की वैरायटी है, और इसका दाना बहुत अच्छा है, चमकीला दाना है, अच्छी क्वालिटी की मूंग है। आप किसान भाई एक बार इसको करके अवश्य देखें, अच्छी मूंग निकलेगी, और सेम प्रोग्रेस है इसका भी।
अच्छा, इसकी पैदावार क्या मिल जाती है? इसकी भी आपकी 10 से और 15 मन के बीच में हो जाएगी। मतलब बंसी गोल्ड की अपेक्षा देखें तो कुछ ज्यादा पैदावार हाँ, इसकी उससे कुछ ज्यादा है, 21 है उससे, शारदा की मिल जाएगी। शारदा की। शारदा के बाद में आती है भैया आजकल जो ज्यादातर लोगों की जुबान पे चढ़ी रहती है स्टार 444। हाँ जी। वैसे तो बंसी भी काफी पसंद करते हाँ हैं जी, लोग, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों के सीधा जो नाम मुंह में आ जाता है, जुबान पे आ जाता हाँ है, जी। वो स्टार 444 का। हाँ जी, हाँ जी। पैदावार अपने क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में करीब या आप जिन किसानों को दी है या जिनसे करवा रहे हो, उन्होंने अधिकतम पैदावार इसकी कितनी ली है? इसकी पैदावार 10 से 15 मन के बीच में दी है और किसान इससे संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी मूंग बताते हैं। अच्छा। और काफी समय से ये आगरा क्षेत्र में, यूपी में लगती आ रही है और आज भी प्रेजेंट पोजीशन में उच्च कोटि पे लगती है। मतलब काफी ज्यादा डिमांड वाली है। हाँ, डिमांड वाली 444। तो भैया इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं और सबको पता है स्टार 444 कैसी है। लगाने का समय वही 15 अप्रैल तक है। हाँ जी। तो ये भैया तीसरी वैरायटी हो गई स्टार 444। इसके बाद में है फिर ये एक्सीलेंट की। ये आपकी ईगल की एक्सीलेंट की मूंग आती है। अच्छा। ये किसानों के बजट में आएगी, सस्ती क्वालिटी की है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट है। सबसे अच्छी मूंग निकलती है, मोटा दाना है और ज्यादा महंगा भी नहीं है और 10 से 15 मन के बीच में पक्के बीघे में ये हो जाती है। इन तीनों की अपेक्षा ये सस्ता प्राइस में कम मिलेगी। हाँ जी, प्राइस में आपको सस्ती मिलेगी और होन में सबसे ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइस सस्ता है तो कम नहीं होगी, बहुत अच्छी निकलेगी। अब ये बढ़िया भी निकलेगी। हाँ, बढ़िया भी निकलेगी। पैदावार भी इनसे अधिक ही देगी या बराबर पे देगी? बराबर ही समतंग रहेगी। वैसे मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया मेरी तरफ से सलाह है कि आप शारदा की मूंग करिए, बहुत अच्छी उच्च कोटि की मूंग है और बढ़िया मूंग है। अच्छा, ये एक्सीलेंट की, ईगल की एक्सीलेंट, ये कितने दिन की वैरायटी है? ये भी आपको 50 से 60 दिन में फली आ जाएगी खेत में। 50 से 60 दिन में फली आ जाएगी। हाँ जी। अच्छा, जैसे गिराड़ की समस्या आती है, हाँ, तो उस समय क्या उपचार करना चाहिए हमारे किसान साथियों? देखो, जब गिराड़ और मच्छर की समस्याएं आती हैं तो उनको दुकानों से जाके उसकी दवा लेनी चाहिए और समय समय पे दवाई छिड़कनी चाहिए, जैसे फली खराब ना हो। तो कौन सी दवा उस समय यूज करनी चाहिए? देखो, जो भी गिराड़ की दवा है, ज्यादा हैवी डोज तो मूंग में लगती नहीं है। नॉर्मल सी जो दवा आती है, क्लोरोसाइपर आता है, बेंजो आता है, वो आप लगा दो, 2 स्प्रे होती हैं। लेकिन जो ये 4 कंपनी की जो मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाया है, इनमें मात्र आपको एक ही स्प्रे करनी पड़ेगी, उससे ही आपका उपज बढ़ जाएगी। गिराड़ मच्छर सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे मूंग में लोग ज्यादातर अधिकतर एक ही पानी देते हैं। हाँ जी। कहीं कहीं 2 लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो एक पानी देना होता है, वो पानी देने का सही समय कौन सा रहता है? आप सही समय पे 40 दिन की जब मूंग हो जाती है तो एक पानी दे दो। 40 दिन पे? 40 से 50 दिन के बीच में एक पानी दे दो और एक पानी जब लास्ट में दे दो, जब उसमें फरी आ जाती है। मेरा जो मानना है, अगर आप मूंग में 2 पानी लगाओगे तो उपज और ज्यादा होगी 2 पानी से। हाँ जी। थोड़ा सा बैलेंस बना के 2 पानी देने की हाँ, कोशिश 2 करें पानी का देने की कोशिश करें कि 2 पानी से उपज आपको साथियों बेहतर मिल जाए। बेहतर मिलेगी। तो ये 4 वैरायटी आज जैन साहब ने सुझाई है। इन 4 वैरायटी में से आप जो भी आपको बेहतर लगती हो उसका चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ आगरा के आसपास से हैं तो वही श्यामा मोड़ पर जैन बीज भंडार है, वहां से देख सकते हैं इन वैरायटियों को। या फिर आपके आसपास में भी ये सारी जगह वैरायटी उपलब्ध होंगी, वहां से भी ले सकते हैं। तो अगर इस साल मूंग की खेती करना चाहते हैं तो साथियों ये वैरायटी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।